हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पे ही है, क्योंकि देखो मेरी जो भी वीडियो है उसमें हर कमेंट सेक्शन में मेरी डेली मैं यही कमेंट पढ़ती हूँ आप लोगों के कि मैम मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ तो मेरा कितना सेफ स्कोर हो सकता है, मैं यूआर से हूँ तो मेरा कितना रहेगा, अगर मैं दिल्ली पुलिस से हूँ तो मेरा कितना मुझे टीयर 1 में कितना सेफ स्कोर रहने वाला है मेरा, ताकि मुझे लास्ट में दिल्ली पुलिस मिल पाए। तो आज की वीडियो में वही सब डिस्कस करने वाली हूँ कि आप लोग इतना अटेम्प्ट करना नेसेसरी है। अगर आप इतना करोगे तभी आपकी जॉब लास्ट में पक्की होगी। और देखो कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि मैम आप बोल रहे हो 10-11 घंटे पढ़ना भी जरूरी है। देखो 10-11 घंटे भी नहीं पढ़ोगे तो आपको जॉब भी चाहिए। सरकारी नौकरी 1 महीने में 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा ना। जॉब भी तो आपको मिलेगी, माँ-बाप खुश होंगे, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज की जो वीडियो है वो मैंने 2019 और 2020 का जो एग्ज़ाम रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं सोच के बना रही हूँ। क्योंकि देखो 2018 का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बहुत ईज़ी था। मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया, 19 का दिया एंड देन 20 का भी दिया था। तो टियर 1 का जो 19-20 का था वो काफ़ी सेम रहा था लेवल, तो इसलिए मैं 2018 का कंपेयर नहीं कर रही हूँ। अगर ये एग्जाम पैटर्न हमेशा की जैसे टीसीएस का सेम रहा तो आपके सेफ स्कोर इतना ही रहेगा जितना आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बिकॉज देखो एग्जाम पैटर्न है वो 2019-20 का काफी सेम ही था, तो इस बार भी चांसेस है कि सेम ही रहने वाला है। तो उसी के बेसिस में मैं आपको कंपेयर करके दिखा रही हूँ कि कितना देखो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए कि इतना ही स्कोर करना है। अगर इससे कम या इससे ज्यादा कितना रहने वाला है किस कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2019 में जो हमारा टीयर 1 का जो स्कोर था, हमारा मेल्स और फीमेल की हम बात करते हैं। मैं मेल्स को लेके स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, कि हमारा मेल का जो कट ऑफ था वो कितना रहने रहा था 2019 की। देखते हैं हम 2019 में यूआर का जो मेल के लिए था वो 101 था। वहीं 2020 में जो था वो मेल के लिए 114 था। आपका जो था 114 था मेल के लिए यूआर में। तो आप देख रहे हो 2020 में कट ऑफ इंक्रीज हुई है। अब आपको लग रहा, अब देखो मैं फिर से बोल रही हूँ ना वही चीज कि 19 और 20 में एग्जाम पैटर्न सेम था, स्टिल जो है वो कट ऑफ इंक्रीज हुई। तो सिर्फ आपको क्या लगता है सिर्फ कंपटीशन बढ़ जाता है, हर साल कैंडिडेट्स बढ़ जाते हैं उस वजह से है? नहीं, मेन रीजन साथ में होता है वैकेंसीज का, कि हमारी जो वैकेंसीज थी, देखो इस साल जो 2019 में जो मैंने मेरा डीपी में हुआ था, मुझे डीपीएस से ही मिली थी, तो तब जो वैकेंसीज थी आप लोगों की वो 2745 वैकेंसीज थी। ठीक है, और जब वहां जब 2020 में हमने एग्जाम दिया है, जब हम वैकेंसीज की बात करें तो 1545 या 1564 ऐसा कुछ थी। मैं अप्रोक्स ले रही हूँ, आई थिंक 1564 थी। ठीक है, तो आप वैकेंसीज देख रहे हो, वैकेंसीज जो है वो 2020 में कम थी, उसका तो कट ऑफ तो बढ़नी ही थी ना। सिर्फ कंपटीशन ये नहीं है कि आपका जो एवरेज स्कोर है, जो स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर होता है उसकी वजह से देखो कट ऑफ बढ़ती है, देन वैकेंसीज की वजह से जो होता है डिफर करती है कट ऑफ। तो इस बार की हम जब बात करें तो आपको पता है 4300 प्लस आपकी वैकेंसीज रहने वाली है। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आप देखोगे कि अप्रोक्स 3 गुना वैकेंसीज बढ़ जाएंगी आपकी। जो इस बार वैकेंसी रहेंगी ना, वैकेंसीज आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो मैं आपको 2019 और 2020 के देखो डिस्कशन, अब मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्यों आपको जो सेफ स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में बताती हूँ वो क्यों इतना कम बताती हूँ। ठीक है, यहाँ देखो मैं मेल्स की बात करती हूँ, 114 था 2020 का। कितना आप डिक्रीमेंट देख रहे हो, इंक्रीमेंट देख रहे हो? 13 नंबर 2019 के कंपैरिजन में 2020 में 13 मार्क्स का रहा था। और वैकेंसीज कितनी इंक्रीज हुई थी सिर्फ। और यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आप वैकेंसीज देख रहे हो 2019 और इसके कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है वो 101 के अप्रॉक्स रहेगा। फिर भी देखो क्योंकि जो बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो 2019 के कंपैरिजन से ज्यादा है, तो इससे तो ज्यादा ही रहेगा थोड़ा। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि श्योरिटी ही है, क्योंकि देखो अटेम्प्ट्स पे भी डिपेंड करता है ना कि कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर कितना रहेगा। एक तो वैकेंसी ज्यादा है तो उससे तो कट ऑफ कम जाएगी ही।
उसके बाद भी देखो हमारा जो सेफ स्कोर रहेगा ना, वो अटेम्प्ट्स पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए मैं ना ये वीडियो आपके लिए बनाने वाली थी, बट बाद में जिस दिन आपका फर्स्ट एग्जाम हो जाएगा 9 नवंबर को, बट आप लोगों की डिमांड के लिए मैंने ये सेफ स्कोर कंपेयर किया है। अगर आपका 2022 का एग्जाम पैटर्न रहता है प्रीवियस ईयर के जैसे ही, तो आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। तो मेल्स की अगर मैं बात करूं यूआर कैटेगरी के लिए, तो देखो 13 नंबर जो थे वो कम थे 2019 में। तो मैं यहाँ आपको बोल सकती हूँ कि अगर मैं 110 आपको बोलती हूँ ना मेल के लिए, तो वो आपका अच्छा अटेम्प्ट रहेगा, कि आपको श्योरिटी है कि वो क्लियर ही रहेगा आपका एग्जाम, आपका Tier 1 क्लियर रहेगा। ठीक है। अगर देखो अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 76 था। अब आप बोलोगे कि मैम देखो वैकेंसीज फिर भी कम थी, स्टिल इन लोगों की कट ऑफ क्यों ऐसा था कि कम थी। तो आपको ईडब्ल्यूएस का कंपटीशन देखा है आपने, ईडब्ल्यूएस का कंपटीशन किस लेवल का रहता है, उस वजह से ऐसा होता है। जब हमने यहाँ पे था 86 जो थी, वहां पे ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट्स थे 2019 में वो कम रहे होंगे काफी ज्यादा, और इस टाइम कितने कैंडिडेट्स रहे होंगे, तो स्कोर भी उनका इंक्रीज हुआ होगा या कम रहा होगा। तो ये चीजें ना वेरिएशन आता है इनकी वजह से कट ऑफ। तो हम बोल सकते हैं कि अगर देखो 76 से 86 है यहाँ पे, पूरे 10 मार्क्स कम हो गए थे ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं। तो मैं यहाँ पे देखो आपको आपको क्या लगता है कि यहाँ पे वेरिएशन नहीं रहेगा वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, 4300 वैकेंसीज है। तो ईडब्ल्यूएस में जब सिर्फ इतनी वैकेंसीज थी 2020 में, और 19 में वैकेंसीज जो थी, आप देख रहे हो इनके इन दोनों का मेन जो डिफरेंस है ना, वो वैकेंसीज का मैटर करता है कट ऑफ में हमेशा। तो आपका ईडब्ल्यूएस का जो वैकेंसी है ना, मैं आपको बोल सकती हूँ कि आपका जो सेफ स्कोर है उसके अकॉर्डिंग और एग्जाम के अकॉर्डिंग, वो 90 अगर आप अटेम्प्ट करते हो ना, 90 अगर आप आपका स्कोर अगर 90 भी है, तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट रहेगा कि आप ना क्लियर कर पाओगे अपना पेपर। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो। देन लास्ट में ओबीसी पे आते हैं। देखो आपको भी पता है कि जो ओबीसी का क्राउड है ना, वो सबसे ज्यादा रहता है, ओबीसी की वैकेंसीज भी बट ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी वाले बोलते हैं कि हमारा कंपटीशन यूआर के जैसे चलता है हमेशा। आप लोगों का कंपटीशन अगर यूआर के जैसे रहते हैं ना, तो आपकी वैकेंसीज भी तो और कैटेगरी के कंपैरिजन में ज्यादा होती हैं। तो उसी वजह से होता है ऐसा कि जो आपका कट ऑफ होता है ना, वो भी हाई होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी ज्यादा होते हैं और वैकेंसीज भी ज्यादा होती है। तो अगर मैं इस साल का देखूं, आपका जब 19 की मैं बात करती हूँ, तो 91 सेफ स्कोर था आपका, जो Tier 1 था वो 91 मार्क्स पे ना क्लियर हो गया था। बट 2020 में आपका जो था 107 पे क्लियर हुआ था। तो देखो एक तो सेफ स्कोर भी जो अटेम्प्ट होता है, एवरेज अटेम्प्ट, वो भी बढ़ता है, क्योंकि हर साल देखो जो क्राउड होता है, ऐसा भी होता है देखो, जैसे कि किसी को बीएसएफ मिला, किसी को सीआईएसएफ मिला, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, पता है आपको, क्योंकि सबको दिल्ली पुलिस चाहिए, तो वो लोग ज्वाइन नहीं करते, तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं फिर से। कभी कभी उसकी वजह से भी जो एवरेज अटेम्प्ट होता है ना, वो आप लोगों का बढ़ जाता है। तो उन बच्चों की वजह से भी अटेम्प्ट बढ़ जाता है। ऊपर से आपका क्राउड भी यूआर के जैसे रहता है, तो उसकी वजह से आपकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है। तो अगर मैं आपके लिए बोलूं कि ओबीसी के लिए सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, तो ओबीसी के लिए मेरे अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर रहेगा 100। 100 मार्क्स जो है ओबीसी मेल कैटेगरी मेल अगर है आप, तो आपके लिए 100 सेफ स्कोर रहेगा, कि अगर आपके 100 आप स्कोर है ना आपका, तो आपको Tier 1 ना आपका क्वालिफाई होगा। ये सही है। देखो आप लोग ना ये भी बोलते रहते हो कि मैम हम फोकस नहीं हो पाते, एकदम लास्ट मंथ है, तो आप बोलते हो कि मोटिवेट नहीं हो पाते, कि आप लोगों ने ऐसे क्या किया था कि आप लोग इतना फोकस होके पढ़ पाए थे। देखो मोटिवेशन की बात ये है कि मोटिवेट ना, बाहर से हम कुछ देख के मोटिवेट नहीं होते। आपको लगता है ना कि लास्ट डेज में वीडियोस देखते हैं ये वो, उससे ऐसा कुछ नहीं होता है, हम खुद से ही मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मोटिवेशन के लिए मैं आपको कुछ बोलूं कि हाँ आप ऐसा करो, आपको ये करना चाहिए। मैं जब 2018 में मैंने अपना किया था ना, मैं मेडिकल में रिजेक्ट हुई थी, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मेरे 300 मार्क्स थे आउट ऑफ 400, और मैं लास्ट में जाके आउट हुई थी कंपटीशन। तब मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा, और मुझे पता था कि मैं कंफर्म हूँ। और मुझे उस टाइम वैसा भी नहीं था कि दिल्ली पुलिस चाहिए या कुछ चाहिए। मैं अगर मुझे शायद बीएसएफ भी मिलती तो भी मैं ज्वाइन करती, बिकॉज मैं भी बहुत ऐसे अपने फादर को बहुत ही प्राउडली मैंने बोल दिया था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दूंगी। तो डिप्रेशन सबकी लाइफ में होता है, हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ता है। उसके बाद 2018 में ही मैं सीजीएल में भी मेरा क्या हुआ था, मेरे सिग्नेचर रह गए थे,
उसमें भी मुझे पता था कि मेरा इंस्पेक्टर पोस्ट मुझे मिल जाएगी। तो डिप्रेशन हर स्टूडेंट की लाइफ में ये टाइम आता है। हर सिचुएशन ना सबकी सेम होती है। अब आप मुझे देख रहे हो, तो मोटिवेट खुद को करो और कंटिन्यू, मतलब अपनी स्टडी ना एकदम कभी भी गैप मत होने दो। अगर आप 1 घंटा भी डेली पढ़ रहे हो ना, तो वो ही सबसे अच्छी चीज़ है। मोटिवेशन के लिए इधर-उधर ऐसे चीज़ें दे ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टडी में ना बिल्कुल गैप मत दो, कंटिन्यूटी रखो, अपनी मेंटेन रखो। बेशक 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, जैसे कि अगर टाइम नहीं मिला तो पढ़ाई नहीं हो पाई, बेशक 1 घंटा पढ़ो पर डेली पढ़ो। गैप नहीं लेना है, ठीक है? वापस हम अपना कट ऑफ की बात करते हैं, एससी और एसटी की। आपको पता है, देखो एससी की बात करती हूँ मैं, 84 थी 2020 में, 2019 में 70 थी। और आपको पता ही है कि एससी में जो होता है कि जो अटेम्प्ट है हमारा और जो कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग हमेशा इसी के आसपास जाती है। तो मैं उनका इजीली बोल सकती हूँ, देखो उनकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी नहीं, जो कट ऑफ होगी वो नॉर्मल उतना ही उसके आसपास रहेगी, क्योंकि उनकी वैकेंसीज भी बहुत उतनी कम होती हैं। और उनका नॉर्मल जो एवरेज अटेम्प्ट जाता है ना, वो हमेशा शायद इतना ही जाता होगा। तभी ना उनकी वैकेंसीज में, उनकी कट ऑफ में ना बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती उनकी कट ऑफ। मतलब ये मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि इनकी शायद कट ऑफ का रीजन यही रहता है कि उनका एवरेज स्कोर भी शायद लो रहता है और वैकेंसीज भी कम होती हैं। तो इनका मैं बोलती हूँ कि एससी के लिए अगर आप मेल हो, तो आपकी एससी के लिए 85 अगर आप ना स्कोर करते हो, तो ये आपका सेफ और अच्छा अटेम्प्ट रहेगा कि आपका टीयर 1 ना क्लियर, इस बार आप ना टीयर 1 आप क्लियर कर लोगे। ठीक है? अब एससी की लास्ट में एसटी की बात करते हैं कि एसटी के लिए कितना रहने वाला है। देखो 2020 में एससी में 83 पे ना आपने टीयर 1 क्लियर किया था, और जो 74 पे ना 2019 में कैंडिडेट्स क्लियर किए थे टीयर 1। तो देखो यहाँ पे भी आप देख रहे हो इन लोगों की कट ऑफ बढ़ी है। कट ऑफ तो देखो सबकी बढ़ी है ना, मैं फिर से वही चीज बोल रही हूँ। वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ 2020 में बढ़ी। हर एक कैटेगरी में आप देख सकते हो कि हर एक में बढ़ी है, सिवाय ईडब्ल्यूएस के। और उसका रीजन भी ये रहा था कि जो ईडब्ल्यूएस का, आप पता है ना आपको, क्राउड किस तरीके से बढ़ा होगा। जिन लोगों का ईडब्ल्यूएस नहीं भी है उन लोगों ने भी बनवाया है, तो इसमें बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहा होगा, या एवरेज स्कोर जो रहा होगा वो लो या हाई रहा होगा, उसकी वजह से उनका वेरिएशन हुआ होगा अच्छे से। तो अगर मैं एसटी और लास्ट में आपको एसटी की बात करूं, तो आपका अगर इज 81 अगर आप स्कोर कर रहे हो ना, तो वो आपका सेफ स्कोर रहेगा मेल में। ठीक है? ये आपका, मेरे अकॉर्डिंग ये एक अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आप इतना कर पाते हो ना, इतना स्कोर अगर आप कर रहे हो, और जनरल के लिए 110, और हमारे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 90, ओबीसी की बात करें तो 100, लास्ट में एससी के लिए 85, और एसटी का अगर आप 81 स्कोर करते हो, तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट रहेगा कि आप टीयर 1 क्लियर कर पाओगे। ठीक है? मैं फीमेल का भी आपको बता देती हूँ। देखो फीमेल मुझे कमेंट कर रही होती हैं कि उनका ना, आप लोगों का कि मैम आप ऐसे बोल रहे होते हो, हम लोगों का हमेशा कट ऑफ हाई जाता है। तो कट ऑफ हाई जाने का मतलब क्या हो जाता है? हमारी वैकेंसीज हर बार कम होती है, इस वजह से हमारी कट ऑफ हाई जाती है। वैकेंसीज कितनी रहती है? फॉर एग्जाम्पल 500 भी वैकेंसी है, तो उसमें से 400 वैकेंसी तो बॉयज की होती है, तो ऑब्वियसली फीमेल का जो कट ऑफ होगा वो हाई जाएगा। तो इसलिए हमारा कट ऑफ हाई जाता है। तो देखो अगर मेल की 110 कट ऑफ है, तो फीमेल की देखो मैं आपको लिख देती हूँ। फीमेल की 10 कट ऑफ यूआर के लिए सेफ स्कोर रहेगा। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 110 आपका सेफ स्कोर रहेगा। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं फीमेल में, तो ओबीसी के लिए 115 आपका सेफ स्कोर रहेगा। और एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं, तो एससी के लिए 110 एंड एसटी के लिए 98 अगर आप स्कोर करते हो, 98 अगर आप स्कोर करते हो, तो फीमेल के लिए वो एक अच्छा अटेम्प्ट रहने वाला है। अगर आप देखो मेरी इस कट ऑफ को लेके जाओ ना, तो आप +5 भी नहीं, अगर आप +3 और -3 के अगर एवरेज को लेके चलोगे ना, तो आपकी कट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर देखो एग्जाम पैटर्न सेम रहता है, जो लेवल है ना एग्जाम पैटर्न का, वो 2019 और 20 के जैसा ही रहेगा, तो आपका सेफ स्कोर यही जाएगा। इससे बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगा, आगे पीछे मतलब माइनस एंड प्लस ऐसा नहीं होगा। आपका सेफ स्कोर इसी के आसपास रहेगा, और इस पे फोकस करो। देखो मॉक टेस्ट लगाओ अच्छे से, लास्ट टाइम चल रहा है। और देखो मुझे ये बोलते रहते हैं कि डीपी के लिए आप बता दो, तो डीपी के लिए तो देखो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी कि जिसमें मैं डीपी को डिस्कस करूंगी, क्योंकि देखो अब डीपी के लिए डिस्कस करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लास्ट में फाइनली मैं आपको वो बता देती हूँ कि लास्ट कैंडिडेट में, मतलब 2019 में और 2020 में, क्योंकि मुझे आप पूछते रहते हो कि लास्ट में कि हमारा
कितने स्कोर पे हमारी जॉब हो जाएगी। आपको जो बेसिक लास्ट क्वेश्चन मुझे मिलता है, वो ये मिलता है दोनों का, मेल और फीमेल ही मुझे पूछ रहे होते हैं कि कितने नंबर हों हमारे कि हमें ना जॉब मिल जाए। तो देखो 2019 की अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, 2019 में मेल जो थे, मेल और फीमेल का क्या रहा था। 2019 में मेल को 261, देख रहे हो आप, 261 पे ना मेल को जॉब मिल गई थी, यूआर कैटेगरी की बात कर रही हूँ मैं। और जो फीमेल थे यूआर कैटेगरी से, उनको 268 पर, आई थिंक 268 या 265 पर उनकी जॉब मिली थी उन्हें। जो लास्ट वैकेंसी थी जो फिल हुई थी वो ये रही थी। बट 2020 में आप दोनों का देखना, बॉयज का जो था वो 261 पे मिली थी लास्ट 19 में, बट जो 20 में थी बॉयज को, वो कितने पे जॉब मिली थी, 20 में 284 पे जॉब मिली थी। आप देख रहे हो 261 से हमारा 23 का गैप हो गया पूरा। 2019 से अगर मैं 2020 की आपका कंपेयर करूं दोनों को, मैं सिर्फ बॉयज के बारे में बोल रही हूँ, तो 23 का गैप रह गया। और वैकेंसीज देख रहे हो आप, तो अगर मैं इजीली भी बोलूं ना, तो यहाँ पे अगर आप बात कर रहे हो ना, तो 250 अगर आप स्कोर कर रहे हो ना, 250 अगर आप स्कोर कर पाते हो तो आप जॉब ले लोगे इस बार। बॉयज अगर 250 स्कोर करते हैं तो वो जॉब ले लेंगे। और जो गर्ल्स है ना, तो यहाँ पे 2020 में 300 पे जॉब मिल गई थी, लास्ट जो कैंडिडेट थी उसको 300 पे जॉब मिल गई थी लड़कियों को, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम थी तो इसलिए कट ऑफ आई गई थी। तो आप ये मत सोचो, लड़कियां बोलती रहती है कि मैम इतने नंबर पे कैसे मिल जाएगी, क्योंकि देखो वैकेंसीज ज्यादा है और इस टाइम वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम रही होंगी ना, बॉयज के कंपैरिजन में कम रहती हैं, तो आपको लगा लो मैक्सिमम 265 बोल लो आप, 265 टू 270 ले लो। अगर आप इतना स्कोर करते हो, 270, 265 टू 270 अगर आप स्कोर करते हो ना फीमेल्स में, तो ये आप ना जॉब ले लोगे, आपको इस बार जॉब मिल जाएगी अच्छी कोई भी, 270। ठीक है, तो फीमेल के लिए इतना रहने वाला है। और देखो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगी कि आप लोग डरो मत, फोकस रहो अच्छे से, और सेव अटेम्प्ट्स इतना ही रहेगा। अगर आप 100 भी स्कोर कर पा रहे हो, आप बोलते हो कि मॉक टेस्ट में हम जो है कि 90 टू 100 स्कोर कर पाते हो, हम भी 2018 में 90 टू 100 ही स्कोर करते थे। हम ऐसा नहीं था कि मैंने मॉक टेस्ट दिया और मेरा 120 मार्क्स आ गया था, कुछ नहीं था ऐसा, हमारे 100 मार्क्स आते थे। और मॉक टेस्ट की ना मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताती हूँ। आप जो बिगनर्स होते हैं या कोई मुझे बोलते रहते हैं, मुझे बोलते हो आप लोग कि मैम जो हमारा अटेम्प्ट है वो 90 टू 100 आ रहा है, हमारा जब 2018 में मैं देती थी ना, मेरा 90 टू 100 ही आता था। बट मॉक टेस्ट के बिना जब मैंने 2018 में सीपीओ और सीजीएल क्लियर किया था, और पता है आपको मेरा सीएचएसएल क्लियर नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। मैंने सीएचएसएल का जब एग्जाम दिया था 2018 में, वो 2018 का एंड चल रहा था, पता नहीं कौन सा मंथ था, मेरे को याद नहीं है। तो उस टाइम मेरा सीएचएसएल क्लियर नहीं हुआ था, बट उसके 3-4 महीने बाद मैंने सीजीएल में अच्छा स्कोर किया और मैंने सीपीओ में भी अच्छा स्कोर किया, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट देती थी, मैं डेली, मैं सुबह सबसे पहले मॉक टेस्ट देती थी। तो देखो मॉक टेस्ट देना तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप बिगनर भी हो ना तो भी आप मॉक टेस्ट दे बिना नहीं जाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बेशक लिख लो। ठीक है, और लास्ट में देखो फिर भी अगर आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो, किसी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत है, तो आप मेरे चैनल पे, मैंने लास्ट डेज में टीयर 1 को क्लियर कैसे करने, मतलब टीयर 1 के लिए जो मैंने लास्ट डेज में किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था, कैसे मेरी लास्ट डेज में क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही थी, तो वो सब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप जाके वो वीडियोस को देखो, आपको कुछ भी दिक्कत होती है, जीएस में दिक्कत है, इंग्लिश में दिक्कत है, तो आप लोग जाके चेक करो। फिर भी देखो आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो आप ना मुझे कमेंट किया करो, क्योंकि मैं अपनी हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ ताकि आप लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। तो देखो आज का यही आपका सेफ स्कोर था। दिल्ली पुलिस के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी अच्छे से, क्योंकि उसमें एक अलग ही कंपटीशन चलता है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये वाले, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट जॉब मिल जाएगी 250 पे तो दिल्ली पुलिस मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं 110 बोल रही हूँ ना, और अगर आप 110 में ना स्कोर कर रहे हो, और टीयर 2 में ना आप स्कोर कर रहे हो 180 तक भी, तो भी 190 तक भी स्कोर करोगे ना, तो शायद तब भी आपको दिल्ली पुलिस ना मिले, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एक अलग कंपटीशन चलता है थोड़ा, तो उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगी। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और देखो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी सारी अपडेट देती रहती हूँ, आपको नहीं पता चलता तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।